क्या आपने भी अभी रिसेंटली यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन दिया और एग्जामिनेशन शायद अच्छा नहीं हुआ और उस अच्छे एग्जामिनेशन नहीं होने के बहुत सारे रीजंस जो हैं हो सकते हैं जिनके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा इस सेशन को लेने का मोटिव आप सभी को डीमोटिवेट करने का बिल्कुल नहीं है। सेशन आप सभी के लिए मैं ले रहा हूं सो दैट इस बार जो हमने मिस्टेक्स करी हैं उनको हम लोग जो है सही करें, उन पे हम लोग काम करें और आगे आने वाले दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन पे हम लोग फोकस करें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है इस बार मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ हुई है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करने की। मुझे पता है, आई डू अंडरस्टैंड कि सिलेबस जो है आप सभी ने कंप्लीट किया है, बट यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना और कंप्लीट करने के साथ साथ जो है हर एक यूनिट को अच्छे से समझना। सिलेबस बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है कि आप सभी ने पूरा कर लिया है, बट फिर भी स्टिल हमारे मन में डाउट होता है, स्टिल हमारे मन में कंफ्यूजन होता है कि मुझे रिसर्च के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, मुझे जो है फाइनेंस की जो थ्योरीज हैं वो नहीं आती है, मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूलेज नहीं याद हैं, मुझे मार्केटिंग के जो मॉडल्स हैं उनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, मुझे ओबी की जो थ्योरीज हैं उनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई टर्मिनोलॉजीज में मुझे कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन जो है एग्जामिनेशन के लास्ट दिन तक भी बना रहता है, पर ये चीज आपके साथ आगे आने वाला जो दिसंबर हमारे पास अटेम्प्ट है वहां पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब हमारे मन में कंफ्यूजन होता है, जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, तो तब ही हम लोग जो है उस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ ये है कि एक पर्टिकुलर यूनिट को हम लोगों ने 100% कंप्लीट ही नहीं किया है। मैं हमेशा बात करता हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। कितना क्वालिटी से आपने अपने इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पढ़ा है वो मैटर करता है आप सभी का, ना कि कितनी थ्योरीज और कितनी यूनिट जो है आप सभी ने कंप्लीट करी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आप सभी को यहाँ पे ध्यान में रखना है, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का आपका होना चाहिए, सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अगर 10 की जगह 9 यूनिट भी पढ़ के जा रहे हैं तो वो 9 यूनिट आपकी ऐसी होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर, जहां पे कुछ भी कंफ्यूजन जो है आपके मन में, कुछ भी डाउट जो है आपके अपने प्रिपरेशन में ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हम लोग देखते हैं यूजुअली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इतने ज्यादा हम लोग हसल में होते हैं, इतनी ज्यादा जल्दी में होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम हमारे पास नहीं होता है, 6 महीने हमारे पास है जिसमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अच्छे से सही चीजों को समझना भी है, देखना भी है, याद भी करनी है बहुत सारी चीजें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का टाइम ही हमें नहीं मिल पाता है। और अगर टाइम मिलता है तो उसको हम अच्छे से समझते नहीं है, हम केवल उसको एक नजर में देखने की जरूरत हम लोग समझते हैं कि एक बार अगर मैं उसको देख लूंगा, ट्राई कर लूंगा तो शायद मेरे लिए जो है बेटर होगा। बट मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि केवल इससे काम जो है नहीं चलने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को केवल देखना नहीं है, आपको उसको एनालाइज भी जो है करना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि जब एक क्वेश्चन हमारे पास है और 4 ऑप्शन अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हमारे पास होते हैं तो उस चारों ऑप्शंस को आपको देखना है कि क्या ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है। चाहे फिर आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं या कोई और गेस वर्क आप लोग लगा रहे हैं, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उस एक क्वेश्चन से 4 से 5 कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना ही करना है, तब तो जो है अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। और अगर केवल आप देखते हो पीवाईक्यू को एट पर्टिकुलर टाइम पे सॉल्व करने के लिए, तो शायद मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती हम लोग हमारी इस प्रिपरेशन में कर रहे होते हैं। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कि थ्योरीज जो है हम लोग याद करते हैं, हम लोग रोट मेमोराइजेशन के पीछे जाते हैं, बट जिन्होंने भी इस बार मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन दिया है आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सर रटने से तो काम नहीं चलने वाला है इस बार। क्यों? क्योंकि पेपर लेंदी था। लेंदी क्यों हो गया? क्वेश्चंस की लैंग्वेज को जो है ट्रिकी बना दिया गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया लैंग्वेज को, और स्टूडेंट जो है उसको नहीं सॉल्व कर पाए। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड जो है पेपर हमारा हो गया रादर देन मेमोरी बेस्ड पेपर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर रोट मेमोराइजेशन को तो अब साइड में रखना है, हमें कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक मॉडल की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि उस मॉडल के पीछे की पूरी कहानी क्या है, और आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि उस मॉडल में से कोई सा भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, चाहे
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, विल बी एबल टू सॉल्व दैट। तो यस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें हमारे इस बार यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना ही रखना है। यस, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यस 6 महीने का टाइम पीरियड बहुत ही छोटा टाइम पीरियड हमारे पास होता है, जहां पे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस रिवीजन भी हमें करना है, नोट्स हमें बनाने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे हम लोग भाग रहे होते हैं, और उस सिलेबस को कंप्लीट करने की वजह से बाकी की जो चीजें हैं, फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सेकंड इज योर रिवीजन, इन दोनों को ही हम लोग जो है भूल जाते हैं। लास्ट डे तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपने इस बार का एग्जामिनेशन दिया और एक बार अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी है, तो आप सभी अग्री करेंगे मेरी इस बात पे कि आप और मैं यूजीसी नेट किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ये हमारा सिलेबस जो है एंडलेस है, हमें वहां पे फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो जितना भी आप लोग करते हैं, जितना क्वालिटी का आप लोग पढ़ते हो, जितनी यूनिट्स आप लोग पढ़ते हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो पूरा का पूरा जो है आप सभी के लिए यहाँ पे वेस्ट होने वाला है। तो यस, जो भी आप पढ़ेंगे इस बार दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, तो ये अगर मिस्टेक आपने अपने जून अटेम्प्ट में की थी कि रिवीजन आपने इग्नोर कर दिया, तो यस, ये टाइम है चीजों को रिवाइज करने का, ये टाइम है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, ये टाइम है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम लगाने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर पेपर जो है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे जो है एक ही कंसर्न देखने को मिला कि सर इस बार जो है डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई जो है बहुत ही भयानक पूछ ली गई और हमसे जो है नहीं सॉल्व हो पाई। एक स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन भेजा, ठीक है, एज इट इज डीआई का, और वो डीआई का क्वेश्चन डुएबल था। आप लोगों को लगेगा कि सर क्या बोल रहे हो, बट यस, इट वाज डुएबल। हम उस पैनिक सिचुएशन में उस पर्टिकुलर डीआई को समझ ही नहीं पाए, वो डुएबल था, हम उसको सॉल्व कर सकते थे। प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम हुई आप में से कितने हैं, देखो अपने दिल पे हाथ रख के जरूर जो है मुझे बताना, और अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से जरूर पूछना, क्या आपने डेली डीआई सॉल्व करी थी? क्या आपने अपने एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट 100 डीआई सॉल्व करी थी? सर नहीं करी, मुझे पता है नहीं करी। और जब आप मिनिमम 100 डीआई नहीं सॉल्व करोगे, आपको लगेगा कि सर 100 नंबर बहुत ज्यादा हो गया, बट अगर आप अपने 6 महीने की जर्नी में 100 डीआई यानी कि 100 डेज यानी कि अप्रोक्स में 3 महीने की बात कर रहा हूं, क्या एग्जाम के 3 महीने पहले एक दिन एक डीआई हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज मैं आप सभी के सामने बता रहा हूं। तो अगर आपने मिनिमम 100 डीआई अपने एग्जामिनेशन से पहले नहीं सॉल्व करी है, तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको डीआई 100% टिपिकल ही लगने वाला है। आप चाहे इस बात को मानो या नहीं मानो, ये ही कहीं ना कहीं सच है। सिंपल सी बात है। देखो, मैं आपको कोई इल्यूजन में रखना नहीं चाहता हूं, मैं आप सभी को रियलिटी फेस करवाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप रियलिटी से रूबरू नहीं होंगे, तो शायद अगेन जो इस बार हमारे साथ जून 2026 अटेम्प्ट में हुआ, वही दिसंबर में भी आपके साथ रिपीट हो सकता है। तो वो रिपीट ना हो, इसलिए सारी की सारी चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं। प्लस स्टूडेंट्स को जो है आरसी में भी प्रॉब्लम आई कि सर आरसी जो है डायरेक्ट नहीं थी, तो आरसी तो डायरेक्ट नहीं होगी, ठीक है। हम लोग जो है 10th और 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देखते हैं, बट 12th बोर्ड एग्जामिनेशन आप देखो, इंग्लिश का जो है आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, वो भी नहीं सॉल्व हो पाता है। एप्लीकेशन बेस्ड जो है पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो हम तो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमारे पास डायरेक्टली आएगा। डायरेक्टली आया है, बहुत सारी शिफ्ट में आया है, वो आपकी किस्मत है। बट अगर आप यही एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि सर डायरेक्ट हमारे लिए भी आएगा, देखो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और इन सारी चीजों को मिला के ही मुझे ये देखने को मिला और स्टूडेंट से फीडबैक मिला कि सर पेपर जो है बहुत ज्यादा लेंदी था। तो मुझे लगता है कि ये पेपर लेंदी था, एनटीए की गलती थी, सारी की सारी चीजें आई टोटली अग्री। पर कहीं ना कहीं हमारे में भी तो कमी रही होगी, कहीं ना कहीं कोई चीज हमसे भी छूटी होगी। तो बस मैं ये चाहता हूं कि ये ही सही टाइम है जहां पे उन चीजों को हम लोग एक्सेप्ट करें, ये एक्सेप्टेंस जो है हमारे मन में लेके आए, और दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना हम लोग स्टार्ट कर दें। तो ये मेरा छोटा सा मोटिव था आप सभी को बताने का कि क्या क्या मिस्टेक्स जो है हम लोगों ने एग्जामिनेशन में की है, और उनको किस तरीके से हमें जो है आगे हमारी इस जर्नी में इंक्लूड करके सही से चीजों को करना है। अब जो इस एग्जामिनेशन से मुझे भी एक्सपीरियंस मिला है, वो उनको ध्यान में रख के
और सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने मेरे कोर्स को जो है स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन करा है फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन। अगर आप में से किसी को लगता है कि यस सर के साथ, योगेश सर के साथ और जेआरएफ अड्डा के साथ आप अपनी इस जेआरएफ की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और 10th और 11 जुलाई से आप सभी के लिए मैनेजमेंट का डिटेल्ड बैच, लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूं फॉर दिसंबर 2026 मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। तो ये ज़्यादा जानकारी के लिए सपोर्ट पे कॉल जरूर करिएगा। जेआरएफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप सभी जो है एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे आप जेआरएफ वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और वहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा जेआरएफ का मैनेजमेंट का एटम बैच। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में ही एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस आप सभी के लिए हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन की जान है, 10 से 11 साल का वीडियो सोल्यूशन पीवाईक्यू आप सभी को देखने को मिलता है। तो यस, आप कितने तैयार हैं दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए? कमेंट जरूर करके बताइएगा। और क्या सच में ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने आप सभी को बताई, क्या आपने भी ये सारी मिस्टेक करी? और अगर करी हैं तो इसको एक्सेप्ट करना है और दिसंबर जेआरएफ इस बार आप सभी को ले लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, अमेजिंग सेशन के साथ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे। शुक्रिया, जय हिंद, दुआओं में याद जरूर रखिएगा। थैंक यू।